अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स उर्दू 3+ की बात करेंगे और हमारा हरूफ तहजी का जो हर्फ है वो है ते। सफ़ा नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके बच्चों? हम भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं और डोडो हम दोनों ठीक हैं। और आज हमारा प्रोग्राम कुछ ये है कि डोडो जो है वो आप सबके साथ बैठ के मेरी कहानी सुनेगा। ठीक है डोडो? हाँ जी, मुझे पता है मैंने कौन सी कहानी सुनानी है। मैंने तोहफे वाली कहानी सुनानी है। आप फिक्र मत करें। और आप वहाँ पे बैठ के कहानी सुनने के बाद तालियां बजाइएगा मेरे लिए, ठीक है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी, ठीक है? तो आज डोडो जो है वो आप सबके साथ बैठ के मेरी कहानी सुनेगा। तो फिर सब तैयार है कहानी के लिए? ओके डोडो, अब आप जाके उधर बैठ जाइए और हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मुझे पहले ये बताएं, तोहफे हम कब देते हैं किसी को? बर्थडे पे, जब किसी की बर्थडे होती है तब हम देते हैं। और कब देते हैं तोहफे? कोई अच्छा, कोई ख़ास मखसूस दिन? अच्छा, अब ये जहन में रखें कि तोहफे देने के लिए कोई मखसूस दिन या वक्त नहीं होता। कोई भी चीज़ अगर आप पसंद आ रही हो और आपका दिल चाहे कि आप किसी शख्स को वो तोहफ़ा देना चाहें, तो उसके लिए आपको लाजमी नहीं उसकी बर्थडे का इंतज़ार करना है या किसी मखसूस दिन का इंतज़ार करना है। आप वो चीज़ उस वक़्त लेके उसको तोहफ़तन दे सकते हैं। और यही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ कि कल मैं और डोडो हम दोनों मिलके बाहर बाज़ार गए हुए थे, तो हमें वहाँ पे तस्बीह नज़र आई। तस्बीह होती है ना जो नमाज के बाद हम पढ़ते हैं। तो मेरी अम्मी जो है उनको तस्बीह बहुत पसंद है। वो हमेशा नमाज के बाद बैठ के तस्बीह पे अल्लाह का नाम लेती हैं और ज़िक्र करती हैं। तो मुझे वो तस्बीह देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे एकदम ख्याल आया मुझे अम्मी को तोहफ़ा देना चाहिए। तो मैंने और डोडो ने तस्बीह ख़रीदी और उसका तो वो लेके हमने एक डब्बे में बंद करके अम्मी के लिए हम घर ले गए। जब हम घर पहुँचे तो अम्मी जो थी वो तकिए पे सर रख के लेटी हुई थी। तकिए पे सब सर रख के दिखाओ कैसे लेटते हैं। अगर मेरी अम्मी सो नहीं रही थी, उन्होंने सिर्फ सर तकिए पे सर रखा हुआ था। मैं और डोडो हम अम्मी के पास गए और हमने अम्मी को वो तोहफ़ा बहुत प्यार से दिया। अम्मी ने वो तोहफ़ा पकड़ा और उसका जब तोहफ़ा खोला तो उसमें से तस्बीह निकली। अम्मी को वो तस्बीह देख के बहुत खुशी हुई और अम्मी ने मुझे और डोडो को बहुत प्यार किया। शाम को जब अब्बू घर आए तो अम्मी ने अब्बू को बताया कि ये बच्चों ने मुझे तोहफ़ा दिया है, तस्बीह का तोहफ़ा। और इस बात के ऊपर अम्मी ने अब्बू से फरमाइश की कि आज तो हम बाहर खाना खाने जाएंगे। हमारी तो वारे न्यारे हो गए हमारे। हम जल्दी से तैयार हुए और हम बैठ गए गाड़ी में जाने के लिए। अब्बू ने घर को ताला लगाया क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था ना, तो ताला तो लगाना था गेट को। अब्बू ने ताला लगाया और हम बाहर चले गए। हमने खाए गरम गरम टिक्के। उफ, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद अब्बू ने हमें खिलाए तरबूज, लाल लाल रंग के तरबूज। ठीक है, हमने तरबूज खाए और जैसे हम तरबूज खा रहे थे तो हमें साथ ही एक बंदर का तमाशा नज़र आया। हमने खड़े होके बंदर का तमाशा देखा और तालियां बजाई ज़ोर ज़ोर से। सब बच्चे तालियां बजाओ। अब जब मैं 1 2 3 गिनूंगी तो सब बच्चों ने 3 दफ़ा तालियां बजानी है। तैयार हैं सब बच्चे? रेडी? 1 2 3। 1 2 3। सिर्फ 3 दफ़ा तालियां बजानी है। अब हम दोबारा करेंगे सिर्फ 3 दफ़ा। 1 2 3। शाबाश, तालियां बजाएं। और हम तालियां कब बजाते हैं? जब किसी की तारीफ हो रही हो, किसी को शाबाश देनी हो, तब हम तालियां बजाते हैं, है ना? और मजाक तो बिल्कुल भी नहीं उड़ाते किसी का, तो बुरी बात होती है। हमेशा हर किसी की तारीफ करनी चाहिए अच्छे अच्छे कामों के ऊपर, है ना? अच्छा, खैर, हमने तमाशा देखा। तमाशा देखने के बाद हम घर वापस आ गए
और हम इतने थके हुए थे कि हमें बहुत ज़ोर की नींद आ रही थी। तो फिर मैंने और डोडो ने अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और हम अपने कमरों में जाके नरम नरम तकिए पे सर रख के सो गए। डियर टीचर्स, इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि आपने अपनी क्लास में बच्चों को इक्वल इन्वॉल्वमेंट देनी है, कि जितना आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, जितना आप इन्वॉल्व हो रही हैं, उतना ही बच्चे भी आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ। यहाँ पे आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए फ्लैश कार्ड्स में से आप निकालेंगी तरबूज, तितली, ताला और तकिया। इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से आप बच्चों को ते त की आवाज़ की दोहराई कराएंगी और इस पे वही वाला तरतीब हमारा रहेगा जो हमेशा से रहा है कि बच्चों से आप रिपीट कराइएगा ते त, ते त, ते त तरबूज, ते त तकिया, ते त ताला और ते त तितली। ये चीज़ रिपीट कराइएगा और बच्चों से 4-5 दफ़ा रिपीट कराने के बाद क्लास में राउंड लें और बच्चों से दोहराई करवाएं। फ्लैश कार्ड्स की मदद से आवाज़ की दोहराई के बाद आप बच्चों को LED प्रोजेक्शन और किताब का सफ़ा नंबर 5 की तरफ लेके जाएंगी। सफ़ा खुलवाएंगी, सफ़े के ऊपर आपको तस्वीर नज़र आ रही है तितली की, ते त तितली, ते त तितली, ते त तितली। बच्चों से रिपीट कराइए, बच्चों से पूछिए कि इस तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है। तितली है। तितली जानवर होती है या कीड़ा? और साथ बच्चों को ये भी बताएं कि जानवर जो होते हैं उनकी सिर्फ टांगे होती हैं, पर नहीं होते, मगर हमारी तितली के तो पर हैं। तो ये जानवर नहीं, ये कीड़ा है। हम तितली को कीड़ा कहते हैं। कितने पर होते हैं तितली के, कितनी टांगे नज़र आ रही हैं, किस किस रंगों की तितलियां होती हैं। आपकी क्लास में बच्चों ने असल ज़िंदगी में किस किस रंग की तितलियां देखी हैं, कहाँ बैठी हुई होती हैं, हमारे कितने पर हैं। इस तरह की बातें करें बच्चों से, तस्वीर को सामने रखते हुए रंगों की बात करें। सफ़ा नंबर 5 पे नीचे दी हुए 2 अल्फाज की तरफ आते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे ते की शक्ल के ऊपर, ते की मुख्तलिफ अशकाल। आपने बच्चों के साथ दोहराई में गेम खेलनी है। गेम में आपने बच्चों से यही पूछना है कि यहाँ पे जो 2 अल्फाज आपके सामने हैं इसमें से ते त को तलाश करें। तलाश करने के बाद आप बच्चों को एनिमेशन की तरफ लेके जाएंगी और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने बच्चों को LED प्रोजेक्शन और किताब का सफ़ा नंबर 5 से फराहम की है उसको एनिमेशन के ज़रिए बच्चों से दोहराई करवाएंगी। अब हम सीखेंगे कि ते लिखते कैसे हैं। सीधे हाथ की तरफ से हम ऊपर से नीचे की तरफ एक कर्ल करेंगे, फिर हम एक सीधी लाइन बनाएंगे और फिर आखिर में हम दोबारा से ऊपर ले जाके कर्ल कर देंगे और इसके ऊपर 2 नुक्ते डालेंगे और ये हमारा ते बन जाता है। रूटीन हमारी वही रहेगी। अब बच्चों को प्री राइटिंग एक्टिविटी करवाइएगा जिसमें बच्चा हवा पे लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा, अपने पार्टनर की कमर पे लिखेगा और उसके बाद बोर्ड पे लिखेगा। फिर आप बच्चों को जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का सफ़ा नंबर 9 और 10 खुलवाइएगा। सफ़े के ऊपर रंग भरवाएं और उनसे लिखवाई करवाएं। लिखवाई कराने के बाद जहन में रखिएगा बच्चों को होमवर्क भी देंगी आप और उसके लिए आप आखिरी का 1 या 2 लाइंस बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।